अब्दुल्ला भाई, कालसेकर के पीछे एक फॉरेस्ट की जगह है। जिस तरह से फॉरेस्ट की ज़मीनों को अनधिकृत बांध काम किया जा रहा है धड़ल्ले से, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि संकेत जताया जा रहा है कि काफ़ी ऑफिसरों की मिलीभगत से इस तरह से हो रहा है। तो कालसेकर के पीछे सर्वे नंबर 115 पर एक अवैध निर्माण हो रहा है भू माफियाओं के द्वारा। तो ये बताया जा रहा है कि वो जो 115 की ज़मीन है, वो भू माफिया जो वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, वो ज़मीन फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा जब उसको जो है उस पर जाँच की गई तो ये पता चला कि ये फॉरेस्ट में नहीं है और ये ज़मीन 113 पे है। और जब और जांच की गई तो ये पता चला है कि ज़मीन का 113 का मालिक कोई और है और अब्दुल्ला नामक व्यक्ति, आपका नाम उसमें आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, ज़मीन तो हमारे नाना की है, मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली करविनकर के नाम से हमारी ज़मीनें हैं जी, ठीक है। और मैंने ही मांग की थी चार्ज की कि वो ज़मीन 115 में आ रही है कि 113 में आ रही है। मैंने हद की भी मांगनी की हुई है। इंशाल्लाह मंडे मैं जाऊंगा फिर रिटर्न, मैं एक फर्ज करने वाला हूँ जिसमें मेरे को हद नाप के दी जाएंगी। और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है भू माफिया के द्वारा, उसको हम तोड़ने के लिए मैंने मुमरा परबत समिति के अंदर लेटर भी दिया हुआ है। लेटर को ये अर्जी भी आई है, अर्जी नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके। और इंशाल्लाह मंडे के दिन वो कार्रवाई भी होगी। इस ज़मीन का 7/12 आपका है? जी बिल्कुल 7/12 है। ये करंट 7/12 है। ये करंट 7/12 पे हमारे नाम की ये नोंद है। 2015 तक के हम उत्तराधिकार में है। ये 2016 का 7/12 है। 2016 के 7/12 में हम उत्तराधिकार में आज भी मेंशन है, जो कि हम कुल की ज़मीन है हमारी। ये ज़मीन हमको कुल द्वारा मिलेगी जी। 1957 में 1 अप्रैल 1957 के अंदर वो दिन हम कुल थे। और डीलर डे के हिसाब से हम कुल भी हो गए और मालक भी हो गए। हमको कोई जाके पेपर सरकारी बनाने का नहीं है। नियम के हिसाब से हम मालक हो चुके इस ज़मीन के। तो इस पर किसका नाम है? मालक में किसका नाम है? मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली करविनकर का नाम। ये हमारे नाना है। वो अभी है? ये हमारा बाग था उस टाइम पे 1927 में हमने बाग लगाए हुए थे। ये हमारे बाग को भी ये किया गया है, काटे हैं कुछ गलत तरीके से लोग इसके ऊपर 7/12 पे आज के करंट पे। इसकी भी मैंने मांग की, इसकी भी जांच चालू है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे करंट 7/12 पे हम लोग वारस लग के आएंगे इंशाल्लाह। तो ये 7/12 पे जो पेपर है आपका, इसमें 113, ये कुल कितनी ज़मीन है भूमि? ये टोटल 35 गुंटा ज़मीन है। 35 गुंटा वहाँ पे है जी। और जो वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो निर्माण हो रहा है अकबर के द्वारा, मार्को के द्वारा, एक रूम बन चुके और बगल में एक चाली लंबी बनाई जा रही है। तो उसको लेके आपने अर्जी दी कहीं? जी अर्जी किया मैंने, उसको तोड़ने की भी अर्जी किया है और फॉरेस्ट में हद कायम करने की मांग भी किया है कि वो ज़मीन हमको फॉरेस्ट ने लिख के दी कि वो ज़मीन 113 में आ रही है। तो 113 में आ रही है तो मैंने उसको तोड़ने के लिए मैंने थाना प्रभाग समिति के अंदर, मुमरा प्रभाग समिति के अंदर लेटर डाल के रखा है कि इसको तोड़ा जाए। तो उन लोग ने मेरे को आश्वासन दिए कि मंडे के दिन हम 200% कार्रवाई करेंगे और उसको तोड़ेंगे। ओके। क्योंकि वो अभी खेती ज़मीन है और थाना मनपा के हद में आ रही है, फॉरेस्ट तो है नहीं। तो थाना मनपा को उसको तोड़ना है जी। फॉरेस्ट नहीं तोड़ेगा। मैंने फॉरेस्ट से भी कार्रवाई कराई थी। फॉरेस्ट ने कार्रवाई करके फॉरेस्ट ने मेरे को बताया कि वो ज़मीन 113 में नहीं, 115 में नहीं आती, फॉरेस्ट में नहीं आती, 113 में आती है। तो मैंने 113 के अंतर्गत मुमरा प्रभाग समिति के अंदर एक अर्जी किया हुआ है। मालिकाना हक जताते हुए आपने मुमरा प्रभाग समिति में एक अर्जी दी थी। तो जिस तरह से वहाँ पे अभी निर्माण हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, चाहे अकबर का नाम आ रहा है, मार्को का नाम आ रहा है और भी 2 लोग उसमें है, सचिन करके, इन लोगों का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये ज़मीन 4.5 लाख रुपए का सौदा करके बेचा गया है। ये किसने बेचा है? ये ज़मीन बेचा है मार्को ने बेचा है। 2 गुंटा कुछ ज़मीन इनने बेचे। अकबर के द्वारा मेरे को ऐसी मालूमात मिली है कि 2 गुंटा ज़मीन मैंने 9 लाख रुपए में लिया है। जबकि ज़मीन की कीमत है 50 लाख रुपया गुंटा वहाँ पे। और वो ज़मीन के मालक हम हैं। तो मार्को ने वो ज़मीन बेचा कैसे 4.5 लाख रुपए में? तो खरीदने वाले कैसे खरीदे? उन्होंने पेपर देखा नहीं 7/12 किसके नाम? भू माफिया है ना, उनको तो बस बनाना है, अपना पैसा बनाना है और निकल जाना है। ज़मीन से किसकी क्या मतलब है भू माफिया को? भू माफिया होता ही हो कि किसी की भी ज़मीन हड़प ले, उसमें कुछ बना ले और बाजी हो जाए। तो इस पर जनता को आप ये संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग खरीद रहे हैं रूम वहाँ पे, पेपर चेक कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वो टूटने वाली है। बिल्कुल। मुमरा में तो देखो आज से पहले से यही माहौल चलता आ रहा है कि किसी की भी ज़मीन पे किसी ने घर बना लिया, ना कोई पेपर चेक कर रहा है उसके, ना कुछ। आज पूरे मुमरा का मैंने रिकॉर्ड निकाल के बैठा है, पूरे मुमरा के रिकॉर्ड में क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो ज़मीन है 113 और जिसे 115 भी बताया जा रहा है, फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं जब वो जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि ये ज़मीन 113 है ताकि वो यहाँ से चले जाएं। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ज़मीन 115 है, 15 है ताकि आप चले जाएं। यानी दोनों को भ्रम में रखने के लिए अपना
निजी काम वहाँ पे लोग करना चाह रहे हैं। इसके लिए मंडे के दिन मैं फॉरेस्ट ऑफिस में एक अर्जी करने वाला हूँ और मैं अपनी हद कायम करके लेने वाला हूँ कि फॉरेस्ट को बोलूँगा आपका 115 कहाँ पे आता है, आप हद नापिए, मैं 113 मेरा है तो मैं अपनी हद नाप के ले लूँगा। तो ये जो 113 का जो एरिया आता है, यानी मुमरा जो सर्कल एरिया आता जी, है, जी। ये आता है देशमुख जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं यहाँ पे। तो देशमुख से आपकी मुलाकात हुई, सर्कल ऑफिसर जो है प्रवीण अवार्ड, उनसे मुलाकात हुई? प्रवीण अवार्ड से देशमुख से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं फॉरेस्ट ऑफिस में गया था, वहाँ पे कोई साहब थे, मेरे को उनसे गाइडेंस मिली है थोड़ी सी, उन्होंने मेरे को मंडे फिर रिटर्न बुलाया है ओके। और मेरे को बोले कि आप अर्जी दे दो लिखित में, हम इंशाल्लाह उसकी हद मांगनी करके आपको पूरा करके दे देंगे। मुमरा प्रभाग समिति से क्या आश्वासन मिला आपको? मुमरा प्रभाग समिति से मुझको यह आश्वासन मिला है कि मंडे के दिन इंशाल्लाह वो लोग बोले कि अगर वो 113 में है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसको पूरी तरीके से तोड़ के ये कर देंगे। मान लीजिए जमीन अधिकारी डिले करते हैं, फॉरेस्ट अधिकारी इन लोग का, और ये दिवा प्रभाग, मुमरा प्रभाग समिति हो तो चाहे मैं दिवा अपर प्रभाग लेवल समिति हो, पे- अगर से ये लोग डिले करते हैं, क्योंकि अधिकारी डिले करते ही हैं जानबूझ के, बिल्कुल, क्योंकि इनकी मिली भगत भी होती है। बिल्कुल। अगर ये डिले करेंगे तो डिले करने में ये जो एक रूम बना हुआ है ये 4 बन जाएगा पूरा। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? मंडे के दिन मैं ऊपर ऑफिसर से, जो इनके ऊपर ऑफिसर से, उनके साथ भी मेरी मीटिंग है, उनको भी मैं लेके अर्जी देने वाला हूँ और उनसे मुलाकात भी करने वाला हूँ और इन सब के नाम भी बताने वाला हूँ कि मेरे को एक हफ्ते में मैं किन किन नामों से टकराया हूँ। अभी सारे नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं मंडे के दिन आपको सबके नाम बताऊँगा और कार्रवाई करके बताऊँगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।